Wheatstone bridge. What do you mean by balance condition of Wheatstone bridge? Using Kirchhoff law derive the balance condition of Wheatstone bridge. इस तरह पूछा गया था। तो सबसे पहले हम क्या है Wheatstone bridge का आप डायग्राम बना लीजिए। आप पेन से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइप का मैंने आपका रोम्बस बनाने लग रहा हूँ आपका इस तरह से। ये बीच वाला स्पेस में रेजिस्टेंस के लिए छोड़ा है इस तरह से। तो यहाँ बीच में जो आपका है मान लो ये रेजिस्टेंस हो गया आपका इस तरह से। इस तरह से ये बना लिया है। जो बीच वाला लेते हैं यहाँ पे आपका और यहाँ पे ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर। और यहाँ एक की ले लेते हैं, ये आपकी एक की हो गई है। और इसके आउटसाइड में मान लीजिए आपकी यहाँ पे ये टर्मिनल यहाँ एक्सटर्नल सर्किट बना लेते हैं। ये सारा गेम डायग्राम का है। अगर आपने डायग्राम ठीक से बनाया बिल्कुल आसान है आपका, इसको एक्सप्लेन करना भी आसान है। ये हमारा आपका ये आपकी बैटरी ले लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल्स एक की ओर लगा देते हैं। ये आपकी एक की ओर ले लेते हैं। एक की यहाँ पे आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये आपका एक की और हो गई की है, ठीक है। यहाँ पे भी ये की है, डैश मान लेते हैं। तो ये आपका डायग्राम है। ये डायग्राम को अगर आप ध्यान से सीखेंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, बड़ी इजीली हम इसको क्या है प्रूव कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपकी जो वोल्टेज वो कितनी है, आपकी वोल्टेज मान लीजिए आपका वोल्टेज है V। तो ये जो टर्मिनल है इसकी यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल्स। अब इसके बाद हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो हम करेंगे यहाँ पे आपका इसको यहाँ मिला देता हूँ। ये हो गया आपका पूरा सर्किट, ये बन गया सर्किट आपका। अब स्टार्ट करते देखिए। इसके अंदर जो आपके है 4 रजिस्टर है, इनके हम नाम दे देते, लेबलिंग डाल देते हैं। जो लेबलिंग है मान इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R और इसका नाम है S। ये 4 हो गया आपके रजिस्टर। अभी पढ़ेंगे। इसके बाद इसका सारा कंसेप्ट इसी के अंदर है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बड़ा इजीली इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मान लो ये वोल्टेज थी, तो करंट जितना आएगा वो करंट कितना, ये करंट आपका स्टार्ट हुआ यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, ये I करंट आया। यहाँ कितना करंट आया है I, और बाहर भी कितना निकलेगा I। बस ये दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे अगर हम लेबलिंग करना चाहें, यहाँ पे भी लेबलिंग कर सकते हैं आप। तो लेबलिंग है मान लो इस पॉइंट को बोल देता हूँ A पॉइंट, इस पॉइंट को बोल देता हूँ B पॉइंट, इस पॉइंट को C कह देता हूँ, इस पॉइंट का नाम टिक देते हैं D टिक देते हैं। तो ये आपका जो था ये अरेंजमेंट हो गया। इस अरेंजमेंट में बस आप करंट को ध्यान से वो करना है। तो समझिए कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा करंट का। अब मान लीजिए देखिए करंट यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, तो यहाँ करंट आपका I आया। हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका करंट कितना गया है, यहाँ करंट गया आपका I1 गया है। I1 करंट यहाँ गया है। टोटल करंट कितना था I था। तो जो इस तरफ करंट आएगा आपका नीचे की तरफ, वो करंट कितना आएगा, यहाँ पे जो आपका करंट इधर आएगा वो कितना आएगा आपका I से कितना कम आएगा, I से I1 कम आएगा। क्योंकि बाकी करंट आपका I1 इधर गया है, 2 रास्ते अलग अलग हो गए, तो एक रास्ते में I1 का, दूसरे रास्ते में इतना आएगा।
अब यहाँ चलते चलते पहुँचा आपके जो I1 करंट पहुँचा है, यहाँ जाने के बाद जब ये यहाँ पहुँचेगा भाई, अब यहाँ पे जो I1 करंट था, यहाँ फिर दो रास्ते हो गए, एक रास्ता नीचे की तरफ आ रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। तो इधर कितना जाएगा, गैलोमीटर कितना करंट लेगा, जितना इसको चाहिए वो कितना आएगा, वो आपका आ गया IG। मान लो इसने करंट कितना ले लिया, गैलोमीटर ले लिया, IG ले लिया। अब यहाँ जो ये आपका Q वाला रजिस्टर है, यहाँ पे I1 में से क्या है, माइनस होगा, कितना माइनस होगा भाई, यहाँ पे जो आपका करंट है वो कितना आया, I1 टोटल करंट था, उसमें से कम कितना हो गया, IG कम हो गया है, यहाँ पे तो ये करंट आएगा। अब देखो इधर ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे कौन सा है आपका, ये IG यहाँ आन लग रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, ये हो गया IG। और इधर से भी आ रहा है आपका कौन सा, I घटा I1 आ रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या है, ये दोनों आके जुड़ गए, क्योंकि दोनों का रास्ता सेम था। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो करंट कितना है भाई, इधर आया, ये आया I घटा I1, और ऊपर से कितना आया है, IG भी आ गया है। तो ये आपका देखो, अब यहाँ जब पहुँचे, देखो ध्यान से, जब ये यहाँ पे आएंगे तो कट के कितना सिंपल कितना आया, I। तो ये आपका पूरा ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है। अगर आपने इसको बना दिया, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है। उसने क्या कहा ऊपर देखिए, किरचॉफ लॉ का यूज़ करके, मैं भी बताऊंगा, किरचॉफ लॉ जो है उसका यूज़ करके आपको बैलेंस कंडीशन निकालनी है। तो ये डायग्राम को आपको अच्छी तरह समझ लेना। आप समझ गए होगे मैंने क्या कहा, टोटल करंट I था, यहाँ दो रास्ते I1 गया, तो यहाँ कितना I से कितना जाएगा, I घटा I1 है। बी पॉइंट पे फिर डिवीज़न होता है करंट का, I1 IG गैलोमीटर ने ले लिया, बाकी I1 में से IG कहाँ आ गया, Q के थ्रू आ गया है। B से D की तरफ और A से D की तरफ आके जो DC साइड है, इसके अंदर करंट आके जुड़ गया दोनों टर्म का। और नेट बाहर देखो, IG से IG कट गया, I1 से I1, अगेन आपका I है। तो ये क्या है, अब पहले बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या, देखो इट इज़ अरेंजमेंट है 4 रजिस्टर का, मैंने देखा है ना, PQRS, इन विच PQR जो है आपके नॉन वैल्यू है, जबकि S क्या है, अननोन वैल्यू है। टू ऑफ द नॉन रेजिस्टेंस जो P और Q है उसको हम फिक्स रखते हैं, और थर्ड R को वेरी करते हैं अनटिल गैलोमीटर गिव्स जीरो डिफ्लेक्शन। ये कब तक करते हैं, जब गैलोमीटर आपका जीरो डिफ्लेक्शन देता है। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जो IG करंट कितना होगा, जीरो होगा। तो आइए अब इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, जब बैलेंस होता है नो करंट फ्लो थ्रू BD, यानी जब क्या होगा आपका ये बैलेंस होगा, तो ये जो BD साइड इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। एट दिस स्टेट हम कहते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड। एंड बैलेंसिंग कंडीशन क्या बनेगी, उस बैलेंसिंग कंडीशन बनेगी आपकी P बटे में Q बराबर में R बाई में S, R बाई S, ये बैलेंसिंग कंडीशन है। और इसी को हमें क्या करना, प्रूफ करना है। ये जो आपकी कंडीशन है इसको हमें प्रूफ करना है। आइए करते हैं प्रूफ इसका। तो सबसे क्या करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ यूज़ करेंगे। अप्लाइंग किरचॉफ, अप्लाइंग क्योंकि खुद ही का है, किरचॉफ लॉ यूज़ करना है। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ टू क्लोज सर्किट। आपका सर्किट जो अभी दिया है ABDA ले लेते हैं। क्लोज सर्किट कौन सा है, ABDA। अब देखो ये है आपका ABDA। अगर आप इसको लेते हैं, ये वाला यहाँ से अगर मैं ये लेता हूँ, इस तरह दिखाऊँ मैं आपको, ये वाला इस तरह चलना है। तो किरचॉफ लॉ में क्या देखा था आपने, जो सेकंड लॉ कहता है वो कहता है समेशन जो वोल्टेज का है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट करंट रेजिस्टेंस का है। तो इसके अंदर बैटरी वोल्टेज तो कुछ है नहीं, ओनली करंट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये हो जाएगा आपका I1P, I1 ये हो गया आपका P जमा में IGG माइनस में I घटा I1 R बराबर में 0। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो ध्यान से कैसे किया है। अगर आप देखेंगे तो देखिए मैंने क्या लिया है, ये देखो यहाँ स्टार्ट किया चलना,
करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, I1P यानी देखो लिखा I1P। फिर इधर आया करंट की डायरेक्शन में क्या हो गया IgG यानी करंट में रेजिस्टेंस, ये भी पॉजिटिव सेम डायरेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे घूमे तो करंट इधर आ रहा था, मैं क्या है उसके अपोजिट जगह इसे साइन क्या लिया आपने नेगेटिव। आपको बताया था किरचॉफ सेकंड लॉ के साइन कन्वेंशन, इन डायरेक्शन जब करंट की डायरेक्शन में चलोगे पॉजिटिव लेना है, करंट के अपोजिट चलोगे तो आपको क्या लेना है नेगेटिव लेना है। तो हमने एक राउंड लगा दिया I1P IgG I घटा I1 R इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस लूप के अंदर कोई भी क्या नहीं है, बैटरी नहीं है, सेल नहीं है, तो फर्स्ट हो गई। इसी तरह आपको सेकंड पे लगाना है भैया, आपको यहाँ पे जो है ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आल्सो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ यूज कर रहे हैं टू क्लोज सर्किट। सेकंड वाला लेते हैं, क्लोज सर्किट लिया आपने, BCD यानी ये वाला देखो ये ले लिया। B से गए C पे, C से गए D पे, D से गए B पे। देखो B से चलेंगे तो देखो पॉजिटिव है करंट की डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे देखो करंट कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और आप चल कैसे रहे हो, आप इस तरह चल रहे हो, देखो इस तरह है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी क्या है नेगेटिव। तो लिखिए कितना होगा, ये हो गया आपका I घटा I1 इंटू में कितना हो गया Q, कि माइनस Q की डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई है, तो ये कितना हो गया I घटा I1 जमा IG, और रेजिस्टेंस कितना इसके अंदर आपका S है, फिर ऊपर गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रहे हैं आप, तो वहाँ कितना हो गया आपका IG इंटू में G, और ये भी कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी कोई बैटरी नहीं थी। देखो बिल्कुल सेम वही काम किया है, चलना स्टार्ट किया। देखो इधर से BCD लूप लिया है, तो B से C पे क्या हो गया I1 घटा IgQ। देखो I घटा I1Q, सॉरी है I1, ये G था, ये I1 था, ठीक है। तो ये कितना हो गया I1 घटा IgQ, फिर इधर आई करंट के अपोजिट डायरेक्शन में I घटा I1 जमा IgS, और फिर देखो ऊपर की तरफ गए हैं लूप में, तो कितना हो गया IgG, क्यों करंट की डायरेक्शन जब अपोजिट होगी तो नेगेटिव साइन लेना, नहीं तो पॉजिटिव लेना है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, इसी का आपको यूज़ करके निकालना है। अब जो वैल्यू ऑफ R हमने पढ़ा था, हम इस तरह एडजस्ट करते हैं, दी वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेड। इस तरह एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या दिया आपकी नो डिफ्लेक्शन दिखाए, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन दिखाए। और नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, अभी बताया था आपकी IG क्या हो जाएगा 0, दैट इज IG 0। अब IG 0 का मतलब जो आपकी इक्वेशन है बिल्कुल सेम ही करना है, जो आपकी इक्वेशन 2 आई है इसमें IG को 0 कर दीजिए। यहाँ जितनी दोनों इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के अंदर आप करेंगे तो जो फ्रॉम 1 and 2 जो मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2 जो है ये बिकम्स हो जाएगी, IG को 0 रख देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी आपकी I1 AP, ये कितना हो गया 0 हो गया आपका, माइनस में I घटा I1 ये आपका R था इज इक्वल टू 0, और नीचे वाली इक्वेशन जो ये वाली है आपकी, ये देखो इसके अंदर ये कितना होगी I1 Q माइनस में, अब यहाँ पे ये 0 हो गया तो कितना हो गया I घटा I1 S बराबर में 0। तो मान लो ये इक्वेशन थर्ड है, ये क्या है फोर्थ है।
तो बस करना क्या, देखिए आपको दिखाई दे रहा है। अगर वैसे भी इसको डिवाइड कर देता तो देखिए I1 से I1 कट जाएगा और I1 इससे, तो डिवाइडिंग करेंगे। अगर इसको साइड में ले आऊँगा, डिवाइडिंग 3/4, मैं अगर इसको इधर अलग अलग नेगेटिव साइन को इधर ले पॉजिटिव हो जाएगी, कितना आ गया I1 P, और इधर कितना होगा ये आपका I घटा I1, ये आपका R है। इसी तरह नीचे क्या है, ये आएगा आपका I1 ये Q, और इधर कितना आ जाएगा आपका ये I घटा I1 ये S है, और बीच में क्या ये निशान है। और इसको आप डिवाइड करेंगे अभी, तो आपको पता है ये डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ से आपने डिवाइड किया है अलग करके, तो ये टर्म इधर और ये टर्म यहाँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये I1 से आपका I1 कट गया, इधर ये से ये कट गया, तो बच्चा क्या आपका बस का P/Q बराबर R/S। और यही तो हमें क्या था, प्रूव करनी थी बैलेंस कंडीशन, जो क्या है रिक्वायर्ड बैलेंसिंग कंडीशन है आपकी। तो दिस इज ए रिक्वायर्ड बैलेंसिंग कंडीशन। एक और भी कई बार इसको पूछ लेते हैं मेथड, इसको नल मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड is also called null method। तो इस तरह